अपने गुरु महादेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य साहब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। शक्ति स्वरूपा माँ दीदी नीलमानंद के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी गुरु भाई बहनों को प्रणाम करता हूँ। आज एक मोतिहारी जिला से हमारे परीखा यादव भैया हैं, जिन्होंने मुझको व्हाट्सएप पे एक बड़ी सुंदर जिज्ञासा भेजी, या ये कहिए कि हमारे सभी गुरु भाई बहनों के साथ ये रियलिटी, ये सच्चाई होता है। मेरे साथ भी हुआ था और आप लोगों को भी साथ ये जरूर अवश्य हुआ होगा। क्योंकि जब हम कभी किसी व्यक्ति से जब हम बताते हैं कि शिव मेरे गुरु हैं और शिव आपके भी गुरु हो सकते हैं, तो 100 में से 98% लोगों का ये जवाब होता है कि मैं जानता हूँ। और ये शायद आप लोगों के साथ भी ऐसा जरूर हुआ होगा, मुझे इस बात का कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है। तो उन्होंने भेजा मेरे को कि गुरु भाई, मैं आपकी सारी वीडियो देखता हूँ, आपकी सारी चर्चाएं सुनता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और जो है कि मेरे अंदर एक जिज्ञासा है, मैंने आपसे सोचा कि पूछ लूँ। मैंने कहा कि गुरु भाई, मैसेज किए, बोले कि गुरु भाई मैं इस तरह के असमंजस में फंस जाता हूँ। कई बार मैं लोगों से कहता हूँ तो कि शिव मेरे गुरु हैं, शिव आपके भी गुरु हैं, तो वो लोग बड़े मतलब जल्दबाजी में बहुत तेजी के साथ इस बात को कहते हैं कि मुझे पता है। मैंने कहा स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं गुरु भाई? तो बोले कि नहीं, स्वीकार नहीं करते हैं। मैंने कोई बात नहीं, इस बात से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि साहब श्री हरिंद्रानंद जी की एक मैं वीडियो देख रहा था। तो साहब श्री हरिंद्रानंद जी अपने आदरणीय पिताजी की बात बताते थे कि मैं कहता था कि शिव गुरु हैं, अपने पिताजी से कहते थे कि शिव गुरु हैं, तो उनके पिताजी कहते थे कि मुझको तो पता है। तो साहब श्री हरिंद्रानंद जी कहते थे कि आप शिव को गुरु बनाइए ना, तो मना करते थे, कहते थे कि नहीं, हमको पता है, हम क्यों बनाएं शिव को गुरु। करते कराते एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया था साहब श्रीरेंद्रानंद जी ने कि एक बार मेरे पिताजी की तबीयत खराब हो गई, तो कहने लगे मेरे से कि साहब का नाम लेकर के कि मुझे वहाँ दिखा दो ना, पटना में एक बहुत सुंदर डॉक्टर है। तो साहब ने कहा कि पटना में डॉक्टर है, तो आपको कैसे पता? अरे तो हमको सब पता है, हमको सब पता है, वहाँ पे कई बार मैंने इलाज करवाया है, मैंने कई बार इलाज करवाया है। तो एकदम से ही साहब मुस्कुरा के बोले कि अरे छोड़िए ना, आपको तो पता है कि वहाँ पे डॉक्टर है, तो दिखाने की क्या जरूरत है? आप ऐसे ही ठीक हो जाएंगे, अपना मन मार लीजिए ना, ऐसे ही ठीक हो जाए। बड़ा मुस्कुरा के साहब बोले हैं, हंसते हंसते साहब बोले हैं कि मैंने कहा पिताजी से कि ये छोड़िए ना, क्या दिखाना है उसको डॉक्टर, आपको तो पता है, तो दिखाना क्या है? तो चूंकि साहब का कहने का तात्पर्य है कि साहब जी अपने पिताजी से भी इस बात का मतलब वार्तालाप होता था, तो उनके पिताजी कहते थे कि मैं जानता हूँ, लेकिन चूंकि मानते नहीं थे, तो साहब ने उनको एग्जाम्पल दिया कि जब वो डॉक्टर है ही है, आप उसको जानते ही हैं, तो आप छोड़िए, दिखाना क्या है उसको। और यदि डॉक्टर को दिखाना है तो फिर शिव को भी आप गुरु मान लीजिए। इस तरह की मतलब बातें साहब श्री हरिंद्रानंद जी के माध्यम से मैंने चर्चा में सुना है और वीडियो के माध्यम से भी मैंने सुना है। लेकिन मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल उस मोतिहारी के गुरु भाई को मैंने एक बात कही कि गुरु भाई, जानना और मानना दोनों अलग बातें हैं। ये सब लोग जानते हैं, डेफिनेटली जानते हैं कि एक किसी चीज को एक जान लेना और चीज को मान लेना दोनों अलग बातें, बहुत ही डिफिकल्ट बातें हैं, दोनों अलग अलग बातें। एक छोटी सी बात बताई मैंने कि एक शेर रहता था, एक जंगल में शेर रहता था। और शेर तो आपको पता ही है कि जंगल का राजा है, उसको किसी चीज की कोई जरूरत नहीं, कोई उसके ऊपर नहीं, कोई उसके, सब उसके नीचे ही है, सबका जो एक मालिक, जंगल का राजा शेर। एक दिन एक गाय निकल रही थी, तो गाय को देख के बड़ा वो प्रसन्न हुआ कि मुझे भोजन मिल गया, और वो गाय के पीछे भागने लगा। भागते 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 गाय भी अपना जान बचाने के लिए भागने लगी। भागते भागते कुछ दूर वो पहुंचे तो एक बहुत बड़ा दलदल था, उस दलदल में वो गाय प्रवेश कर गई। जब गाय प्रवेश कर गई उस दलदल में, तो वो शेर भी उनके पीछे पीछे प्रवेश कर गया, शेर भी। अब चूंकि स्थिति ऐसी आई कि गाय जो है कि शेर से करीब 10 मीटर आगे
और शेर गाय से 10 मीटर पीछे, इतना फासला था। अब दोनों दलदल में इस तरफ फंस गए कि वहां से निकलना बहुत इम्पॉसिबल था, क्योंकि जितना निकलने का प्रयास कर रहे थे उतना ही वो नीचे अंदर धंसते जा रहे थे। अब जो है कि गाय ने शेर से कहा कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तो शेर ने कहा कि तुम मेरा शिकार हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें मैं अपना आहार बनाऊंगा। गाय ने मुस्कुरा के कहा कि अब तुम क्यों नहीं आगे बढ़ते हो, क्यों नहीं तुम मेरा आहार बनाते हो? तो उसने कहा कि अब मैं विवश हो गया हूं, मैं फंस गया हूं, मैं यहां से बच नहीं सकता, और ना तुम बचोगी ना मैं बचूंगा। शेर ने कहा कि ना तुम बचोगी ना मैं बचूंगा, और दोनों हम मारे जाएंगे। तो गाय ने कहा कि इस परेशानी में डालने वाला कौन है? तो शेर ने कहा कि इस परेशानी को डालने वाला मैं हूं। चूंकि शेर को समझ आ चुकी थी कि मैं अब फंस चुका हूं और इनको भी फंसा चुका हूं, एक आहार के चक्कर में, एक अपने पेट भरने के चक्कर में मैं इस स्थिति में हूं कि अब मेरा बचना मुश्किल है कितना भी। लेकिन गाय ने मुस्कुरा के और बड़ी ही प्रेम भाव से और सद्भावना से शेर से उसने पूछा कि तुम्हारा कोई मालिक है? तो शेर ने कहा कि मेरा कोई मालिक नहीं है, मैं इस जंगल का राजा हूं, मेरा कौन मालिक हो सकता है, मैं सबका मालिक हूं। लेकिन गाय ने कहा कि मेरा एक मालिक है, मेरा एक मालिक है, और वो मुझे ढूंढने जरूर आएगा किसी भी अवस्था में, कहीं से कहीं तक मुझे पूरा यकीन है कि मुझे ढूंढते हुए जरूर आएगा, और जब मुझे देखेगा कि मैं इस दलदल में फंसी हूं, मुझे वो निकाल के ले जाएगा, मुझे बचा के ले जाएगा। लेकिन तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारी प्रवृत्ति ये है कि तुम सबके मालिक बनते हो। तुम ये कहते हो कि मेरे नीचे सब हैं, लेकिन मैं कहती हूं कि मेरे ऊपर भी कोई मेरा मालिक है, और वो मुझे बचाने जरूर आएगा। मैंने गुरु भाई से यही बात कही कि गुरु भाई, जो लोग कहते हैं कि मैं जानता हूं तो सिर्फ जानने तक सीमित है, लेकिन जो कहते हैं कि मैं शिव को गुरु अपना मानता हूं, तो उनको हर स्थिति परिस्थिति में महादेव उनका हाथ थामे हुए रहता है। हाथ उनका भी थामे हुए रहता है जो नहीं मानते हैं, लेकिन विशेष रूप से मैंने एक पिछले वीडियो में भी भेजा था कि विशेष रूप से उन लोगों का हाथ महादेव जरूर थाम लेता है जो अपने जीवन के 365 दिन में कोई ऐसा दिन नहीं जाता जो महादेव को याद नहीं करते हैं, महादेव को स्मरण नहीं करते हैं। तो आप सबसे कोई भी गुरु भाई बहन या किसी भी आप नई जीवात्मा से आप लोग चर्चा करते हैं या वार्तालाप करते हैं महादेव के गुरु स्वरूप के बारे में, अगर वो कहता है कि मैं जानता हूं लेकिन मानता नहीं हूं, तो ये कथा जरूर बताइएगा कि जानने वाले का कोई नहीं होता, लेकिन मानने वाले का वो महादेव हर स्थिति परिस्थिति में हाथ थामे हुए रहता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, और मैं प्रयत्न यही करता हूं कि आप सबके माध्यम से जो मेरे पास जिज्ञासा आती है उसका जो है कि अपनी अनुभूतियों द्वारा या महादेव या साहब श्री हरिंद्रानंद से दया मांग के आप सबके बीच आपकी अनुभूतियों को जितना भी ज्ञान है मैं जरूर प्रयत्न करूं कि आपको थोड़ा बहुत भी संतुष्ट कर पाया, तो महादेव की बहुत बड़ी दया है। आप सबको पुनः प्रणाम करता हूं।